तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज ऑटोकैड के कुछ फीचर्स। जैसा आप ये रिबन पैनल में देख रहे हैं, रिबन बार में ये मॉडिफायर पैनल है। इसके अंदर फीचर्स हैं। सबसे पहला जो फीचर है वो है मूव, फिर रोटेट, फिर मूव के नीचे कॉपी, और कॉपी के साइड्स में है मिरर, और एक बॉटम राइट पे एक ऑफसेट। इन कुछ 4-5 कमांड्स को हम फीचर्स को हम यूज़ करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम क्रिएट कर लेते हैं न्यू लेयर। आपने जाना है लेयर प्रॉपर्टीज़ में, उसके आगे आपको एक एरो ये वाला आइकन नज़र आ रहा है न्यू लेयर का। इसको आप डायरेक्ट शॉर्टकट की Alt+N से भी क्रिएट कर सकते हैं, या आपको प्रॉपर्टीज़ की न्यू विंडो खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपली थ्रू ऑल लेयर्स में भी जा सकते हैं। ये लेयर्स वाला पैनल आप खोल लें, इधर आपको और बहुत सारी। सिंपली आपने क्या करना है, लेयर प्रॉपर्टीज़ में जाना है और फिर आपके पास ये न्यू विंडो खुलेगी। यहाँ पे इस वाले आइकन पे आपने देखना है, इससे न्यू लेयर बन जाएगी। आप डायरेक्ट शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं Alt+N का। तो फिर आपने क्या करना है, न्यू लेयर बना लेनी है। न्यू लेयर का अगर मैं नाम दे दूँ, मैं नाम दे देता हूँ प्रैक्टिस। ठीक है, अब मैंने इस लेयर को टॉगल ऑन कर लिया, इधर चेक करके ये मेरे पास ऑन हो गई। मैं यहाँ से इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ। खैर मुझे इसी लेयर पे काम करना है, मैंने इस विंडो को क्लोज़ कर लिया। अब मैंने क्या करा, एक सर्कल वाली कमांड यूज़ कर ली, सर्कल ड्रॉ कर लेना। अब मैं क्या करूँगा, लाइन को सेलेक्ट करूँगा, एक लाइन बना लेनी है। मैंने एक लाइन क्रिएट कर ली। सिंपली मैं ऑर्थो मोड का यूज़ करूँगा स्ट्रेट लाइन के लिए। मैंने स्ट्रेट लाइन बना ली। इसे मैं डिलीट करूँगा। मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना ली। अब मैंने क्या करना है, इस लाइन को सेंटर लाइन में कन्वर्ट करना है। मैं यहाँ आऊँगा प्रॉपर्टीज़ में, ये लाइन की थिकनेस है और ये लाइन की टाइप्स है। अदर्स में जाऊँगा मैं। अभी मेरे को यहाँ पे कंटिन्यूस और ये बाय ब्लॉक बाय लेयर नज़र आ रही है, यहाँ पे और टाइप नहीं है। तो मैं लोड वाले ऑप्शन में जाऊँगा। यहाँ से मैंने लाइन सेलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पे लूँगा सेंटर लाइन, तो मैंने इसको लाइन .5 वाली सेलेक्ट कर ली, करूँगा ओके। इसको मैं सेंटर लाइन में कन्वर्ट कर दूँ, तो मेरे पास ये सेंटर लाइन में आ गई। अगर ये नया है, इसके डैशेस आप चेंज कर सकते हैं सिंपली टीनियस में जाके, या सिंपली आपने इसको सेंटर में कनेक्ट किया है। दर्ज में जाएंगे, लाइन को मैं सेंटर लाइन में कन्वर्ट करूँगा। ये डैशेस अगर मुझे चेंज करना है तो मैं इसके लिए आपको दिखा रहा था कि ये मैं गया प्रॉपर्टीज़ में इस लाइन की, मेरे पास न्यू एक विंडो ओपन हो गई। इधर इसकी थिकनेस वगैरह लाइन टाइप पर स्केल, मैंने इसको ओपन कर लिया यहाँ से। अब मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। अगर मैंने 5 कर लिया तो मेरे पीछे लाइन आप देख सकते हैं, लाइन की थिकनेस कम ज़्यादा हो रही है। तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मेरा मकसद आपको खाली अवेयर करना था कि कभी ऐसा होता है कि आप लाइन सेलेक्ट करें तो लाइन की ये क्लियर वाज़े नहीं हो रही थी डैशेस। न्यू फीचर्स को हम अभी देखेंगे। एक ये है मूव का। मैंने इस सर्किल को, इस लाइन को ही सेलेक्ट कर लिया। ऑब्जेक्ट को मैंने इंटर प्रेस कर दिया कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो। अब इसने बोला है बेस पॉइंट। बेस पॉइंट वो होगा जैसे आपने कोई मूव करनी है, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे आपके पास बुक्स हैं, तो आप इसको कहीं और रखना, लेके जाना चाह सकते हैं, ट्रैवल कराना चाहते हैं बुक को,
तो आप बुक को सेलेक्ट को ऑब्जेक्ट को आप पहले नोटिस करते हैं कि मैंने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, तो आपने सोच लिया कि बुक को मैंने मूव कराना है। तो बुक के बाद ये बेस पॉइंट का मकसद ये है आपने कहाँ से होल्ड करना है बुक को और फिर जाके जो है पेस्ट करना है। तो आप ऑब्वियसली एक कॉर्नर से उसको उठाते हैं और फिर पेस्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे आप कहीं से भी पिक कर सकते हैं। अगर मैं इस पॉइंट से चाहूँ तो इस पॉइंट से पिक कर सकता हूँ, या फिर मैं चाहूँ तो इसको इस कॉर्नर पॉइंट से भी पिक कर सकता हूँ। तो आप बस ये है कि आपको कहाँ से होल्ड करके कहाँ पिक करना है। और कॉपी वाले फीचर्स में भी यही है कि मैंने फीचर्स को कॉपी सेलेक्ट करना है कि ये ऑब्जेक्ट को मैंने कॉपी करना है, उसको सेलेक्ट करते अब ये बेस पॉइंट कहेगा कि कहाँ से आपने होल्ड करना है। अच्छा, इसमें और इसमें ये फ़र्क है कि मैं इसको कितनी भी दफ़ा भी मूव करा, अभी ऑर्थो मोड है तो ये कहीं और नहीं जाएगा। मैं ऑर्थो मोड बंद कर लूँगा तो ये मैं कहीं पे भी मूव करा सकता हूँ। सही, बस ये है मूव और कॉपी में कि मैंने इसको जहाँ मेरा प्रीवियस ऑब्जेक्ट होगा, मतलब जहाँ से उठा के मैंने पेस्ट कॉपी करना है और फिर पेस्ट करना है, तो प्रीवियस वाला जो ऑब्जेक्ट होता है वो मूव में ज़ाहिर सी बात नहीं होगा, और कॉपी में आप मल्टीपल टाइम्स भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं ऑफसेट वाली कमांड की बता दूं कि ऑफसेट में क्या करना है। आपने इस लाइन को पहले सेलेक्ट कर लेना है, फिर ये आपसे बोलेगा ऑफसाइड पॉइंट ऑन साइड टू ऑफसेट, किस पॉइंट पे आप उसको ऑफसेट कराने चाहते हैं। मैं अगर बोलूँ कि 5 यूनिट्स के डिस्टेंस में मैं ऑफसेट कराना चाहता हूँ, मैंने 5 लिखा और ये 5 के बराबर में ऑफसेट हुई। अब मेरी लगी हुई है पॉइंट, मैं लाइन को अगर डिलीट कर दूँ आपको फिर और क्लियर दिखाऊँ। ऑफसेट पॉइंट सेलेक्ट करा मैंने इस कमांड को, उसने बोला मुझे पॉइंट बता दो, मैंने पॉइंट बता दिए। ऑफसेट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करा, उसने बोला कि किधर इस लाइन से आपने कितनी दूर उसको ऑफसेट कराना है। मैंने उसको डिस्टेंस दे दिया 8 mm और मैंने इंटर प्रेस करा तो ये ऑफसेट हो गई। अब मैं इस साइड पे भी करा सकता हूँ दोबारा कि मैंने इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करा, अगर मेरा राइट साइड पे होगा तो लाइन जो पेस्ट होगी ऑफसेट होने के बाद वो राइट पे होगी। अब मैं लेफ़्ट पे करके कमांड टाइप करूँगा, मतलब डिस्टेंस टाइप करूँगा तो वो लेफ़्ट साइड पे पेस्ट हो जाएगी। सिंपली आप डिस्टेंस पहले भी दे सकते हैं, जैसे मैंने ऑफसेट का ये एक पॉइंट मार्क कर लिया और फिर मैंने 8 नेक्स्ट पॉइंट 8 करा, ऑब्जेक्ट लिया और ये 8 पे ही डायरेक्ट पेस्ट है। मतलब पॉइंट्स आप डिस्टेंस पहले भी दे सकते हो। जैसे मैंने ऑफसेट को सेलेक्ट किया, डिस्टेंस इसने मुझे पूछा सबसे पहले, सेकंड पॉइंट मैंने बोला मुझे 5 mm का डिस्टेंस, तो मैंने 5, ये तो क्वाड्रेंट सेलेक्ट हो गया ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग की वजह से। फिर मैंने इसने बोला 5 के डिस्टेंस पे, तो मैंने सिंपली 5 और सेलेक्ट कर दिया। अब मैंने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा तो वो सिंपली 5 के बाद ही करता रहेगा, 5 mm के डिस्टेंस के बाद ही लाइन को ऑफसेट करता रहेगा। तो मूव हो गया, कॉपी हो गया, ऑफसेट हो गया। अच्छा, मिरर का, मिरर में सबसे पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, फिर एक इमेजिनरी लाइन भी होती है, जैसे हम एक लाइन बनाते थे पहले, जैसे हमें सिंपली एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर ली मैंने इधर। अब मैंने बोला इस सर्किल को मुझे कराना है मूव मिरर इस लाइन के अबाउट, मतलब लेफ़्ट से मैं लाइन के राइट साइड पर मिरर करा दूँ। मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया था। अब इसने बोला कि मुझे लाइन जो है, अब ज़रूरी नहीं कि लाइन में यहाँ पे क्लिक करूँ, लाइन बनाऊँ और फिर लाइन के एंड पॉइंट पे क्लिक करूँ। सिंपली मैं लाइन को बग़ैर लाइन के बग़ैर भी, जैसा मैंने इस पॉइंट को ले लिया और फिर इसके नीचे इस पॉइंट को ले लिया, मैंने लाइन बनाई नहीं, लाइन तो मैंने दूसरी बनाई, तो बग़ैर लाइन के भी मैं उसको मिरर करा सकता हूँ। फिर मिरर कराने के बाद पूछेगा जो इसका सोर्स ऑब्जेक्ट था, मतलब जिसको ऑब्जेक्ट को मिरर कराया उसको इरेज करना चाहते हो या नहीं। अगर आप यस पे क्लिक कर देंगे कि इरेज कर दो सोर्स ऑब्जेक्ट को, तो ये वाला सर्कल इरेज हो जाएगा और नया सर्कल यहाँ आए, और नो करेंगे तो आपके पास दोनों सर्कल ही रहेंगे स्टिल। फिर एक है रोटेट की। अब रोटेट में क्या है, सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है कि मुझे इसको रोटेट कराना है, इंटर प्रेस कर दिया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट। अब इसने बोला बेस पॉइंट, मतलब किस पॉइंट्स को सेलेक्ट करना और फिर लाइन को मूव कराना है। अगर जैसे मैं ये पॉइंट सेलेक्ट कर लूँ तो ये मेरा लाइन जो है मूव होगी इस पॉइंट के अबाउट। जैसे जैसे मैं, मेरा अभी ऑर्थो खुला हुआ है तो इस वजह से अब मैं लाइन, इस लाइन के इस पॉइंट के अबाउट लाइन को रोटेट करा रहा हूँ।
अब मैं दोबारा रोटेट कराता हूँ कि मैं आपको बताने के लिए बताया था। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा मैंने, अब मैंने इसका पॉइंट लिया एंड पॉइंट, इस पर क्लिक करूँगा और इस लाइन को मैं अब रोटेट करा दूँ कि लाइन ऐसे जैसे घड़ी की जो है निडल्स रोटेट होती हैं, आप उसका सेंटर पॉइंट लेते हैं जहाँ से सब फिक्स्ड होती हैं और उसके बाद रोटेट करते हैं। सिंपली रोटेट का यही है, आपने बेस पॉइंट बताना है और फिर उसको रोटेट कराना। चाहे तो आप इसके एंड पॉइंट से भी करा सकते हैं, या जैसे मैंने बताया पहले आप ज़रूरी नहीं है एंड पॉइंट लें, आप पहले बगैर एंड पॉइंट के भी ले सकते हैं कि दूर आपने कहीं ले लिया और फिर रोटेट कराना। तो आज तक के लिए बस इतना ही, तो फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।